यहाँ बी का मतलब बैटरी, डब्लू मतलब वायर, सी मतलब कंपास। आपको 3 यंत्र यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। देखिए जैसे ही तार को बैटरी से सटाया जा रहा है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तार हटा देने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ जा रही है। चलिए इसे हम लोग एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं। थैंक यू। कि आप इसके पहले वाले वीडियो देख चुके होंगे। टॉपिक संख्या 2 को हम लोग 4 सेक्शन में बांट के पढ़ेंगे, ए, बी, सी और डी। तो चलिए जानते हैं कि अभी हमने जो वीडियोज़ देखा है उसका सैद्धांतिक अर्थ क्या हुआ और समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थी, टॉपिक संख्या 2 है किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सन 1820 में ओरस्टेड नामक व्यक्ति ने बताया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओरस्टेड ने विद्युत एवं चुंबक के बीच संबंध को एक प्रयोग के द्वारा दर्शाया। यह प्रयोग ओरस्टेड का प्रयोग कहलाता है। विद्यार्थी, सबसे पहले हम ये एक्सप्लेनेशन अभी नहीं देखेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है अभी। पहले इस चित्र को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। या मैंने जो आपको वीडियो में इसके पहले वाला वीडियो जो आपने देखा उसमें जो भी आपने प्रयोग देखा है उसके आधार पर ये हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बैटरी लगा है, यहाँ बैटरी लगा है, ठीक। ये स्विच है, यहाँ पे एक चुंबक है। स्विच ऑन है तो चुंबक में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसा है चुंबक वैसा ही है, ठीक है। और ये एक चालक तार है, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक एक चालक तार है, ठीक। और जैसे ही मैंने यहाँ ये स्विच ऑन कर दिया, मतलब ये जोड़ दिया इसमें, तो ये जुड़ने से अभिप्राय क्या हुआ कि करंट का फ्लो होने लगा, ठीक। जब करंट का फ्लो होने लगा तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये चुंबकीय सूची जो आपको दिख रहा है इसमें परिवर्तन हो गया, यानी विक्षेप हो गया। जो अपने स्थान से है उसे थोड़ा सा ये अलग हो गया, ठीक। अगर यहाँ पे एक और आप बात जान लीजिए, धारा का दिशा इधर है, इधर इधर इधर, ठीक है। अगर ये धारा की दिशा इधर कर दिया जाए तब क्या होगा, तब ये जो चुंबक इधर झुका है ना, तो ये इधर नहीं झुक के बल्कि इधर झुक जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे झुक जाएगा। मतलब धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। अब देखो ओरस्टेड 5 अंकों का आता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। ये पूरा यहाँ से आप पूरा लिख सकते हैं इधर, ठीक है। देखिए ये चित्र ए में वही जो बात मैंने बोला वही लिखा है मैंने। चित्र 2 में देखिए, चित्र ए में ए बी एक चालक तार है जिसके समांतर एक चुंबकीय सुई एनएस रखा गया है। जब चालक तार से धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई एनएस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दिख रहा है आपको। चित्र 2 में जब चालक तार से विद्युत धारा प्रवाह किया जाए चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होने लगता है। धारा बंद करने पर चुंबक अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि चालक तार से धारा प्रवाह करने पर चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। विद्यार्थी, इसका एक बार आप सार जान लीजिए दोबारा, ठीक है। ये कोई चालक तार है, ठीक, ये मान लो कोई चालक तार, ठीक। इसे हम करंट फ्लो करवाएंगे। अभी जो आपने देखा है ना कि एक सेल लगा कर करंट फ्लो करवाया गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है। यही अब जानना था इसमें। और ये धारा की दिशा बदल देने से चुंबकीय सुई की दिशा भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आगे देखिए, आगे देखिए मैंने ये नोट लिखा है कि धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चेंज होती है, ठीक है। अब देखो बी में क्या है, बी में है सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। सीधे चालक से, देखो ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा विस्तार रूप है, ठीक। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट का थोड़ा ये विस्तार रूप है, ठीक। जैसे देखो ये कोई चालक तार है ये, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक। इससे करंट का फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक। तो क्या होगा, करंट का फ्लो होगा तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तो होगा ही। और ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, ये एक समकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है। देखो यहाँ पे एक वृत्त दिख रहा है, ऐसे ऐसे दिख रहा है ना। तो समकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, जिसका वैसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, त्रिज्याएं अलग अलग हो। तो ये 1 2 3 जो आपको दिख रहा है ना, एक प्रकार का समकेंद्रीय वृत्त होता है। यानी चालक तार से धारा प्रवाह करने पर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र एक समकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती है, ठीक है। ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट का एक विस्तारित रूप है।
ठीक है, ये एनसीईआरटी से मैंने चित्र लिया है, आप देख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर हम यहाँ से करंट जो आ रहा है, करंट आ रहा है ये, ठीक है, ऐसे अगर इसकी हम मात्रा बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है। मैं धारा का मान बढ़ने पर इसके मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए, और जैसे ही इससे हम दूर जा रहे हैं, यहाँ देखो इस वायर से दूर जाने पर ये जो समकेंद्रीय वृत्त का क्या होता है, समकेंद्रीय वृत्त की जो त्रिज्या है वो बड़ी होती जा रही है, या समकेंद्रीय वृत्त बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि अगर ये कोई चुंबक है और इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये चुंबक इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो जहाँ चुंबकीय क्षेत्र पास पास में होता है वहाँ पर चुंबक जहाँ पर क्या, मैं इस तरह से इसे बोलना चाहिए था मुझे, ये कोई चुंबक है, ठीक, ये चुंबक, और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, ठीक है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, ज़्यादा प्रबल होते हैं। चुंबकीय रेखाएं जहाँ पास पास होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। तो केंद्र के पास क्या होता है, पास पास होता है, ठीक, जिसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होती है, दूर जाने पर कम होने लगता है। ठीक, आगे देखिए, चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। ठीक है, जैसे आप इसे दूर जाइएगा, यहाँ से दूर जाइएगा, यहाँ से दूर, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू घटते जाएगा। ठीक है, चालक तार से दूर जाने पर समकेंद्रीय वृत्त का साइज बड़ा होते जाता है, मैंने ये पहले ही बता दिया आपको। तो विद्यार्थी टॉपिक 2 में आपने ये समझा, टॉपिक 2 का सेक्शन बी। अब ठीक है, अब हम लोग टॉपिक 2 का सी समझेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है विद्यार्थी कि यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि पहले आप सी मत देखिए, एक बात समझ लीजिए पहले मेरा, कि कोई चालक तार है, ठीक, इधर से धारा का प्रवाह हो रहा है, इधर दिशा इधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर उत्पन्न होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर कोई चालक तार है, ठीक, उससे धारा का प्रवाह हो रहा है, कोई चालक तार से धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है ना, तो उसकी दिशा हम लोग दक्षिण, अगर कोई चालक तार है, इससे धारा का प्रवाह हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से ज्ञात कर सकते हैं। यानी चालक है, धारा का प्रवाह होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही, तो इसकी दिशा हम लोग किसकी मदद से, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये क्या कहता है, ये नियम, यह नियम कहता क्या है, ज़रा समझिए। ये बोलता है नियम कि अगर इस नियम की सहायता से विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये कोई व्यक्ति, ये कोई चालक तार है ये, ठीक है, चालक तार, ठीक है, और इसे मान लो कि आप करंट का फ्लो हो रहा है, इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये नियम कहता है कि इस चालक तार को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़िए। ठीक है, ऐसा पकड़ना है कि अंगूठा जो होना चाहिए, अंगूठा ये बताए कि धारा की दिशा में होना चाहिए, मतलब धारा इधर आ रहा है, इधर। ठीक है, तो अन्य जो अंगुलियां है ये क्या बताएगी, धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। फिर से, और ये कोई चालक तार है, ये चालक तार है, इसको ऐसे पकड़ना है कि ये अंगूठा जो है ना, अंगूठा लगे कि धारा नीचे इधर आ रही है, इधर अंगूठा की दिशा तो इधर ही है, तो अन्य जो अंगुलियां हैं, ये वाला, ये आपको, तो ये आपको क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। इसे मैक्सवेल का अंगुष्ठ नियम भी कहते हैं। देखिए क्या है, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो और हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। ठीक है, तो ठीक है, इस नियम को कार्कस्क्रू नियम भी कहते हैं। यदि हम विचार करें कि किसी कार्कस्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, तो कार्कस्क्रू के घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। विद्यार्थी आपको नहीं समझ आया होगा ये वाला बात, देखिए ये मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ वाला
यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम क्या है। तो ध्यान में रखेंगे विद्यार्थी, अगर आपसे मैक्सवेल एग्जाम में पूछे कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम क्या बताता है, तो आप केवल ये लिखना, ठीक है, ये वाला लाइन। इस नियम की सहायता से किसी विद्युत धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। फिर अगर आपसे पूछे कि ये क्या है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, तब आप ये लिखेंगे, किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ना है, ये अंगूठा धारा की दिशा बताए और अनंगुली क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देख लीजिए, ये धारा इधर आ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो रही है अंगुली के अनुसार, ठीक है ना। अब ये मैं नोट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, नोट क्या बता रहा है आपको, ठीक है। देखो, इसे तो आप जानते ही हैं, इसे ये स्क्रू है, ये क्या विद्यार्थी, स्क्रू। देखो इस पर एक लाइन ऐसे ऐसे बनी है ना, ये ऐसे ऐसे लाइन, तो देखो ये बता रहा है ना कारको स्क्रू नियम की, जैसे जैसे इसको हम अंदर करते हैं, लकड़ी के अंदर करेंगे, लकड़ी के अंदर, तो ये आपकी धारा की दिशा बता रही है। ये क्या बता रही है, धारा की दिशा। लेकिन उसके ऊपर जो ये राउंड राउंड जो है, राउंड राउंड, ये क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, ठीक है। तो ये पूरा अगर हम इसे हम अंदर करेंगे, किसी लकड़ी की या किसी लोहे के अंदर अंदर लगाएंगे, तो ये तो पूरा क्या बताएगा, इधर बताएगा धारा की दिशा ये, ठीक है। लेकिन इसके चारों तरफ राउंड राउंड है, ये क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मैक्सवेल साहब ने यही कहा था, देख लीजिए, इसे मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। यदि हम विचार करें कि यदि किसी कार्क स्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, तो कार्क स्क्रू के घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है। अब विद्यार्थी एक एनसीईआरटी का सवाल मैं आप सबको बता दे रहा हूँ, ध्यान रखेंगे आप। देखिए, एक मिनट, देखिए यहाँ किसी क्षैतिज संचरण लाइन से पूरब की से पश्चिम की ओर विद्युत धारा, यानी ये कोई तार है, ठीक है। यहाँ देखो, ये कोई वायर है, ठीक है। धारा कहाँ जा रहा है जी, धारा आपका जा रहा है पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। ये कोई यार, इस सवाल का मैं मतलब समझा रहा हूँ, पहले आपको सवाल समझा, उसके बाद हम उत्तर। तो धारा कहाँ से जा रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। वो आपको ये मालूम है कि मैप में ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, ठीक है। ये आपको जानकारी है। तो आइए पहले, एक मिनट, ये कोई वायर है, ठीक। धारा आपको इधर से जा रहा है, तो आपको बताना है कि इसके ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो देखिए, धारा पूर्व, इसका उत्तर है, धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम को लागू करने पर हमें तार के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे, ठीक है। आप इसको हाथ में पकड़ कर देखिएगा, आपका अंगूठा इधर होना चाहिए, ठीक है। इसे नहीं, मतलब कोई आप कलम ही पकड़ के चेक कर सकते हैं। तो फिर से, विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम को लागू करने पर हमें तार के नीचे के किसी बिंदु पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, उत्तर से दक्षिण की तरफ होगी। कहाँ होगी विद्यार्थी, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक। और तार के ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दक्षिण से उत्तर की तरफ होगी। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे विद्यार्थी। मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएं।